स्वागत है मित्रों एंड मित्रानियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेके। और एज अ सर्टिफाइड तानिया पगलू जो तुम लोगों ने मुझे बना दिया है, एक नई कंट्रोवर्सी हो गई और हम आ गए उस पे रिएक्ट करने। सेकंड तानिया मित्तल वर्सेस जीविका जी नहीं तो कौन भाई, कौन आगे सुनाएगा हमें कहानियां? विकास सदानंद। और ये शुरू हुआ जब कल तानिया मित्तल ने ट्वीट किया और लिखा, सोचो बाजू में फोटो लगा देती है वो कि तुम्हें नाम अगर समझ ना आए, और नाम भी पूरा लेती है, कुनिका सदानंद। सिर्फ कुनिका भी बोल देती तो वैसे तो और कौन ही कुनिका को जानता हूँ मैं, नो वन। रजत तो बहुत सारे हो गए दोस्तों इंटरनेट पे। पहले मैं सोचता था एक दिन आएगा कोई भी रजत सर्च करेगा सबसे ऊपर मेरा नाम होगा। फिर मैंने बोला अरे रजत शर्मा तो बचाया, आपकी अदालत वाले सर जी बचे हैं अभी। मैंने बोला इनको पीछे करेंगे एक दिन। फिर तो देखा अरे रजत दलाल। फिर अरे यार अब तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है यार, इंटरनेट पे बहुत रजत हो गए। among all the people who hate तानिया मित्तल tweets all people who hate me, not one of them owns Rolls Royce। मेरे को तो बोलते भी नहीं आ रहा तानिया जी, रोल्स रॉयस बोलते भी नहीं आता मुझसे तो। among all the people who hate me, not one of them owns a Rolls Royce. Very low budget enemies. And of course तानिया को उसके इस ट्वीट पे बैकलैश भी मिला a lot of। यार मुझे ये नहीं समझ आता कि तानिया मित्तल हमेशा पैसों का शो ऑफ करती रहती है, लोगों को नीचे दिखाती रहती है कि पैसा नहीं है, गरीब हो, और उसकी मैक्सिमम ऑडियंस गरीब है। गरीब लोग ही उसको सपोर्ट कर रहे हैं। वो गरीब से है गरीब, वो गरीब कह रहा तानिया जी आई लव यू। ये कैसे वर्क कर रहा है, ये कैसा एक तरफा रिलेशनशिप है? मेरे कमेंट में जितने गालियां दे रहे होते हैं मोस्टली लोग की आईडियो में जाके देखता हूँ मैं, तो सब मिडिल क्लास ही दिखते हैं मुझे। और वो अमीर औरत बैठ के उधर मजाक उड़ाती है इनका कि मैं भी मिला a lot of Twitter users and Reddit users were like कि people who Among all the people who owns a Rolls Royce, none of them knows who you are, very low budget relevance। नहीं यार, मेरे को लगता है तानिया को मोस्ट ऑफ द लोग जानते ही हैं आज के समय पे। I guess she thinks she is सलमान खान। own the Rolls Royce don't even know who you are। तो बहुत ही लो बजट रेलेवेंस है। एंड कई तानिया के फैंस ने भी उसको बोला कि आपको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। बात कुनिका सदानंद ने ट्वीट किया कि आई एम ग्लैड सम पीपल आर लेफ्ट gloating about their so called wealth while the youth are protesting unemployment has become a pandemic, India is facing a grave danger of collapsing economy, our seamen are being killed by the US Navy, many more issues are plaguing our democracy, but for कुनिका जी को पूरी देश दुनिया की खबर है, न्यूज चैनल बन गई तुरंत ही, ये हो रहा वो हो रहा। तू क्या कर रही तानिया? है पैसा दिखा रही है। बाकी यार तानिया की जगह कोई भी होगा, मुझे लगता है 6-7 महीने में जो फेम मिला है एकदम ताबड़तोड़, सर तो चढ़ ही जाता है इंसान के। some people it's all about me। Then तानिया clarified आज रिप्लाई ट्वीट में और कहा कि जब मैंने रोल्स रॉयस की बात की अपने ट्वीट में, तो मेरा मतलब था कि वो लोग जिन्होंने जिंदगी में कुछ अचीव किया हो, और मेरे फैंस दे ओन अ गराज ऑफ रोल्स रॉयस व्हेन इट कम्स टू लविंग एंड सपोर्टिंग मी, एटलीस्ट दे अंडरस्टैंड द मेटाफर्स एंड आर नॉट इनसिक्योर। कुछ भी बोल के जस्टिफाई कर दो, मेरा वो मतलब नहीं था एक्चुअली। अंबानी से ज्यादा अमीर तानिया। 20 रुपए 20 रुपीज 20 30 20 रुपए में कुछ नहीं आता, 250-300 रुपए का आता होगा। 250-300 पर किलो हाँ। हाइब्रिड 20 रुपए में क्या आएगा? यार देखो सीधी सी बात ये होती है कि एक चीज है, ये मान लो ये मोबाइल है, इसकी जो कीमत है वही रहेगी ना, कितना ही अमीर आदमी खरीदे वही कीमत रहेगी। यार ये 20 रुपए का आलू कैसे आ सकता है? कोई चूना लगा रहा है। तानिया जी तो पहली बात आलू खरीदती नहीं होंगी, उनके जाते होंगे नौकर चाकर पर। आपके नौकर को नहीं, आपका नौकर चूना लगा रहा है आपको, मैडम जी ये 250 रुपए के आए 1 किलो आलू। अच्छा ये लो 300 रुपए लो, 50 रुपए तुम रख लेना। तानिया जी को क्या पता, उसने 280 रुपए रखे, 20 रुपए के आलू लाया, वो चूना लगा दिया आपको। और ऊपर से समोसे बना के देगा तो और बोल देगा ये 650 रुपए के समोसे हैं। सस्ता आलू मुझे खरीदना ही नहीं। मैं भी यही करता था बचपन में, मेरे पड़ोसी मुझसे समोसा मंगवाते थे, मैं जाके सस्ती दुकान से लाके दे देता था, पर समोसा 2-1 रुपए बचते थे, पार्टी होती थी फिर। यार शिट यार, वो लोग भी तो मेरी वीडियो देखते होंगे, सॉरी आंटी। काजू 250 ग्राम का पैकेट 300 रुपए लगा दो। 250 I'll say 250 300 1000 for 250 grams is 296 रुपीस। कोकोनट मिल्क 250 मिलीलीटर का है 130 क्या क्या है ये? 250 का ये कोकोनट मिल्क 150 सस्ता आता है क्या? मैं अपने आप बहुत कूल डाउन करके नीचे 100-50 का सामान बता कम करके बोलो यार। 500-600 रुपए तो मिनिमम होना चाहिए। लोग पता है जब ऐसा कुछ होता है ना, तो लोगों का दिमाग ऐसे काम करता है कि सही बता देता हूँ, अगर सही हो जाएगा तो बढ़िया हो जाएगा। तानिया का अलग काम करता है। तानिया का ऐसा काम करता है कि क्या उल्टा सीधा बोल दूं यार मैं, जहाँ पे जो मेरी ही बात हो जाए, बिल्कुल मुद्दा ही छूट जाए। सब यही सोचे तानिया यार तानिया। मिनिमम होना चाहिए। हम पैसे वालों के लिए महंगा क्या सस्ता क्या? बहुत सस्ते में मिलता है सामान। पनीर 200 ग्राम 99 ये बहुत कॉन्फिडेंस है। मैंने मंगाया यार, परसों खाई ना मैंने मंगा के। 199
110 भी। पर ये है कि तुम अगर सही जवाब देने की कोशिश करते हो तो तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा ऐसा रहता है क्या पता क्या होगा। तान्या को कोई टेंशन ही नहीं, वो सही देने की कोशिश ही नहीं कर रही, उसको पता है वो गलत दे रही है और जिस कॉन्फिडेंस से दे रही है वो उसकी बात होगी। अब यार ये कैसी सी है ये, मतलब क्या ही है, मतलब क्या 100 रुपए में पनीर आ जाता है, मुझे क्या पता है यार। मैं मुझे खाना ही नहीं है वो पनीर जो 100 रुपए में आ जाता है। देख लो दोस्तों, अगर तुम्हें लगता है कि तान्या तुम्हारे जैसे अच्छे दिल की है इसीलिए तुम तान्या को सपोर्ट करते हो, तो तान्या खाती नहीं है वो पनीर जो तुम लोग खा ले रहे हो। भाई मैं तो ये सोचता हूँ कभी जैसे तान्या का फैन वैन कोई मिल गया, उसको उसने कुछ खिला दिया कि ये तान्या जी ये आपके लिए मैं लाया हूँ, तान्या नहीं खाएगी। पहले तो उसको रिस्क लगेगा कि ये कुछ इसमें मिलावट ना हो, दूसरा वो बोलेगी ये सस्ता लाया होगा, मैं नहीं खाती सस्ता, कम से कम 1000-2000 का टुकड़ू पनीर ला वो खाऊंगी। इसका मुनाफा ऐसा कितने का मिलता है? 2-4 हजार का मिलता है क्या? वो भी 200-250-300-500 का ही मिलता होगा। नहीं खाता जो पनीर 100 रुपए में आ रहा है। मतलब मैं एवरेज जहाँ पनीर खाती हूँ वहाँ पर 1100 रुपए का मिलता है पनीर। मैं उसको कहाँ कितना कम कर जाऊँ कि 10 टाइम्स कम करके 99 रुपए का पनीर। कहाँ से ले रही है 1100 रुपए का पनीर? चूना लग रहा है दोस्तों इसको खड़ा चूना लग रहा है दोस्तों, आसपास के सब चूना लगा रहे हैं। प्रेडिक्शन सच है तान्या की, अरे बाप रे। और तू बाहर होता ना तेरी तरफ पलट के नहीं देखती। हाँ तो मैं बात तेरे पीछे भागता। तेरी हालत देख तू, तुझे वही करना पड़ेगा। तेरी हालत देख। इज्जतदार लोगों का अरे मजाक तेरी उड़ा के हालत तू देख। चल रहा है ना, तेरी वो तेरी जो हालत है उसके बाद तेरे को यही करना पड़ेगा, लोगों के पीछे पीछे घूमना पड़ेगा सॉरी बोलने के लिए। जैसे तू जिनको भी इस वजह से हर्ट हुआ उन सबसे मैं माफी मांगना चाहता हूँ, लेकिन आप सबसे मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सब मुझे प्लीज एक चांस दो। क्रेजी हो गया ये तो। मतलब देखो तान्या भी उल्टे काम करती है, प्रणीत ने भी उल्टे काम करे। डिफरेंस ये है कि तान्या का जो उल्टा काम है वो किसी और को इफेक्ट नहीं कर रहा, उससे कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है सच। सबको पता है झूठ बोलती है, सबको पता है नौटंकी करती है, ओवर करती है चीजें, पर उससे किसी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लोग मजाक उड़ा सकते हैं, हंस सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। प्रणीत ने जो किया अदर हैंड वो तो बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग और चीप था, तो वो चीज तो एकदम बिल्कुल जस्टिफाई नहीं हो सकती। बहुत ही ज्यादा गड़बड़ घोटाला था। आगे उस पर मेन चैनल पे वीडियो डाली है, जिसने नहीं देखी हो तो जाके देख लेना, मजेदार। मैंने नहीं यूज किया 600 का सिर्फ 11,000 जो मैं यूज करती हूँ। उसकी बॉटल को तोड़ के भी ले जाऊँ तो उसका ऊपर का कैप भी 600 में नहीं आएगा, कहीं गिर जाती हूँ 500। तुम्हें अगर ऐसा लगता हो कि ये सारी बातें नॉर्मल है तो ये अगर तुम सोचो ये बोल रही है कि वो जो चीज यूज करती है उसका ढक्कन भी 600 का नहीं आएगा, और तुम जो चीज यूज कर रहे हो वो सोचो 200-250 रुपए की आ रही है, तुम्हें अपने आप में एक वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील होने लगेगा कि यार गरीब क्यों फील करवा रही है मुझे। तो बोल के कहीं गिर जाती हूँ 500 बोल के। इसलिए जरूरी रहता है नीचे से ऊपर जाना इंसान का। शुरू से अमीर रहता है। मैं जब जॉब करता था मैं सैलरी जोड़ा था, ईयरफोन खरीदूंगा 400 रुपए के। सैलरी तो आती थी मेरी 6-6,500 थी, ऐसी बात नहीं है, पर मेरे और भी 10 खर्चे थे, तो 400 रुपए का ईयरफोन नहीं ले पा रहा था मैं। तो 2-1 महीने बाद जब मैंने लिया तो उसकी खुशी अलग थी कि 400 रुपए का ईयरफोन यार। Discuss Neil Newson. It's a serum. 600 कंपनी कैसी है? अच्छी Kareena Kapoor is an investor in this company. नहीं चाहिए, कंपनी अच्छी है, ब्रांड अच्छी है, 450 मैंने नहीं यूज किया 600 का सिर्फ, I'm sorry। What is the price of the serum that you are using? 11,000 जो मैं यूज करती हूँ। एस्टे लॉडर का ENR आता है, तो मैं 8-9 साल। पर तान्या जी के पास इतने पैसे हैं फिर भी ये पैसे क्यों गिन रही है कि ये 600 का है, 1100 का है? आप तो यूज करो, बस उड़ाओ अंधा पैसा यार। मेरे पास पैसा हो तो ला 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 ला। नहीं यार पैसे क्यों, लेकिन मैं बहुत इनसिक्योर हूँ, क्या पता क्यों। मैं कितना ही कमा लूंगा तो भी वो मेरे अंदर का काइयापन नहीं जाएगा कि अरे पैसे बचा लो, बहुत सारे कितने भी हो बचाऊंगा मैं तो। यूज कर रही हूँ तो बट ये वाला कितने का होगा? तो मैं उसकी बॉटल को तोड़ के भी ले जाऊँ तो उसका ऊपर का कैप भी 600 में नहीं आएगा, उसका जो ड्रॉपर भी अगर अलग से लेने जाऊँ तो अब आप सोचो ना मैं कहाँ जाऊँ। मैं सोच के वो 10-11 हजार का सिरम पता था मुझे। अब ऐसी बातें करती है वो, सामने से कोई कुछ बोल देता है तो बुरा लग जाता है। अब ये कब तक सुनेगा ना कोई भी कि 600 का तो तुम्हारा ढक्कन भी नहीं आएगा। ये मीनिंग ही है एट द एंड ऑफ द डे। I won't say it's a controversy, but सब लोग मीम बना रहे थे तो with Tanya and all. So at the point I felt very bad. Like I did not say anything bad because I know my boundaries. इंटरव्यू के दौरान भी वो I think it's the baklava thing जो उन्होंने कहा है। I think that interview has not अभी तक air नहीं हुआ है, I guess. So people don't know about it. Okay. Yeah. But can you explain to them what made you feel bad? Yeah, because I think that I don't know if I should say or not because मैं उसके साथ अच्छी हूँ. Like I don't know what's her personality on Big Boss. I don't know her in person also. The first time I met Tanya was show में ही, and she was like Ram Ram, and I was like she's nice, she's a good person. Like कोई भी अच्छे से ये सब बोले तो I'm like oh अच्छी इंसान है, she's very nice. Like she is, I don't know. She's a मतलब मैं बोलूँगी she's very complex. I would say मुझे समझ में नहीं आया उनका personality. What she wants, what she बात तो वही है ना, लोगों को समझ ही नहीं आता। अब उसको
बुरा बोल नहीं सकते, अच्छे से बात करती है। अच्छा बोल नहीं सकते क्योंकि कुछ भी कर रही है। बोले क्या, तानिया जी खतरनाक इंसान। पर यह है कि तानिया को आता है बहुत अच्छे से कि आसपास में एकदम वो माहौल कैसे बनाना है कि एक इंसान है जिसपे सबका ध्यान है। क्या बात है, डायलॉग है तो एक इंसान है जिसपे सबका ध्यान है। ला 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 हाँ मेरी Pure perfume. I never like this one. I'm more of a Chanel person. और वो भी आजू बाजू ही होगा प्राइस। Mostly, all my perfumes are Chanel. The last one is very much ये देखो, अब सवाल यहाँ पे ये होता भी नहीं कि आपके पास क्या है, क्या यहाँ पे सवाल ये चल रहा है कि ये सामान कितने का होगा, वो कितने का होगा। वहां पे वो अपने गिनाने लग गई, क्योंकि वो गिना के ही तो अमीर दिखेगी। of your end. I'm pretty sure you will love it. I'm bored. I'm sinking. It's a Miss Dior का perfume which is 100 ml. 20,000 100 ml. 100 ml. कम से कम 6,000 7,000 का। 20 ऐसा कुछ नहीं है, बोलो 20. 20,000 गुल्लू फंस गया यार यहाँ तो बीच में। गुल्लू बेचारा ये सब प्रोडक्ट यूज भी नहीं करता होगा, क्या पता उसके। वैसे गुल्लू भी अमीर है, ऐसी बात नहीं है, बट लड़के थोड़े इन सब चीजों में नहीं रहते। पर यार ये रियलिटी शो वाले लड़कों का मुझे नहीं पता। Chanel scents is 12,000, 15,000. So yeah, mostly मतलब all my perfumes are Chanel. 10,000. 10,000, 20,000, मैं इसको कर दो 17 कर दो मैं 17. Okay. 10,000, 17,000, 12. 12,000. Final answers. 16,800. कितना क्लोज था वो, 200 रुपए। I like her. I think she तानिया मित्तल haters, women supporting women. yeah, I genuinely do. I think she's very confident. हम बोलते रहते हैं love yourself, and a woman does it, we hate on her like why? So I think she's amazing. Hashtag लव हर सेल्फ अलग चीज है, सेल्फ ऑब्सेशन ओवर द टॉप एक अलग चीज होती आती है। सेल्फ ऑब्सेशन आपका एक लेवल पे इतना ऊपर चल जाता है कि आप दूसरों को डिमीन करने लगते हो, आपको पता नहीं चलता। तो वो एक अलग चीज है, थोड़ा सराउंडिंग का भी ध्यान रखना चाहिए इंसान को। I remember a moment जब मम्मी शिल्पा मैम को भी आंसर कर रही है। मेरी मम्मा ने तो एक्चुअल में दिखाया व्हाट इज माँ है ना, बिकॉज मेरा एक बिलीफ हो गया कि दुनिया बहुत बुरी है, टू द काइंड ऑफ बुलीज आई बीन मीटिंग। आपकी मम्मी ने आपने बताया शी वाज योर शील्ड, और अगर कोई ट्रोल करेगा, कोई सवाल पूछेगा तो आपकी मम्मी उन्हें जवाब देगी। टेल अस दैट मोमेंट, वो कौन सा जवाब जो आपकी मम्मी ने दिया? I think पूरे टाइम ही दिया throughout the show, मतलब Why- even why- this show was not that easy for me. Okay, why? Yeah, I don't know the why should be asked to the public कि भाई ऐसा क्यों हो जाता है, but it's not been easy. I think there are stupid questions, stupid jokes that come, और हम लोग उससे अब बहुत अक चुके हैं। तो पर मेरी मम्मी तो I remember a moment जब मम्मी शिल्पा मैम को भी आंसर कर रही है। Wow. तो मतलब मेरी मम्मा ने तो एक्चुअल में दिखाया व्हाट इज माँ है ना, कि irrespective of whoever it is, उनका ये था कि मेरी बेटी है, एंड वो बहुत महीने और बहुत सारे सवालों के जवाब अकेली दे चुकी है, जस्ट बिकॉज उसका कोई नहीं था बॉम्बे में। तो चारों तरफ से सारी गोलियां मेरी बेटी पे आई हैं। तो इस टाइम शी केम एज अ शील्ड, एंड मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने बार बहुत हाई सेट कर दिया है मदर्स का, बहुत हाई। मदर्स का भी बार होता है क्या? मदर्स का बार है, हाई सेट हो गया है। पर तुम सोचो कि एक इंसान खुद चूज करता है रियलिटी शो में जाने का, उसको पहले से पता होता है कि उसमें क्या सब होता है, फिर वहां जाके विक्टिम बनना मेरे को तो थोड़ा समझ नहीं आता। कि मतलब ठीक है यार, सबके साथ ही सिचुएशंस होती हैं, बट उससे फिर आगे बढ़ो। फिर ये हमेशा का रोना नहीं होना चाहिए कि मेरे साथ इतना बुरा हुआ, मेरे पर चारों तरफ से गोलियां चल रही थी। वो बाकी मैं कुछ नहीं कह सकता दोस्तों। फिर तुम लोग तानिया पगलू करने लगते हो। मेरे पास क्लिप आती है तुम लोग की, तो मैं देखता हूँ, पर अब भेजोगे तो देखना पड़ेगी ना, तुमसे बढ़ के थोड़ा ना है। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।